आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि टारगेट के साथ स्मार्ट और स्ट्रांग कार्य प्रणाली सफलता की गारंटी है। संकल्प, समर्पण, सत्यनिष्ठा और सकारात्मकता के साथ कार्य करने पर कोई भी लक्ष्य असाध्य नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जीवन में संतोष उपलब्धियों में नहीं, निरंतर प्रयासों में मिलता है। राज्यपाल श्री पटेल टेक्नोक्रेट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्लेसमेंट दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दतिया शहर के बकायादार विद्युत उपभोक्ताओं पर समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने के चलते सख्त कार्यवाही करते हुए 8 उपभोक्ताओं की दुकानें सील कर दी गई हैं। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार दिए गए लक्ष्य की पूर्ति के लिए कंपनी के मैदानी अधिकारियों द्वारा विद्युत बकायादारों से बिजली बिलों की वसूली के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब किराए पर घर लेकर रहने वालों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। वर्ष 2022-2023 के बजट को पेश करते हुए सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि अब 1 साल से कम के किरायानामा पर स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपए फिक्स रहेगी। अब से किराएदार 100 रुपए के स्टाम्प पर ही रेंट एग्रीमेंट कर सकेंगे। बता दें कि अब से पहले रेंट एग्रीमेंट में 100 रुपए के स्टाम्प को मान्य नहीं माना जाता था। मध्य प्रदेश पुलिस को जल्द ही एक खास तरह का कैमरा मिलने वाला है, जिससे पुलिस सामने आने वाली हर आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने एवं किसी भी घटनाक्रम की विश्वसनीय रिकॉर्डिंग करने में तो सक्षम होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस को जल्द ही एक खास तरह का बॉडी वॉर्न कैमरा देने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल ये कैमरा विदेशों की पुलिस ही इस्तेमाल कर रही है। इसी तर्ज पर देश में पहली बार अब मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी भी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सूबे के सभी 52 जिलों के लिए 1032 बॉडी वॉर्न कैमरा की खरीदी के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। हालांकि सबसे पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले भोपाल और इंदौर के सभी थानों में ये बॉडी वॉर्न कैमरे पुलिसकर्मियों की वर्दी पर लगाए जाएंगे। बता दें, बॉडी वॉर्न कैमरे से घटनास्थल की लाइव फुटेज देखी जा सकेगी। इसके साथ ही अपराधियों की पकड़ने में की गई कार्रवाई के दौरान की लाइव फुटेज के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो सकेगी। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई थी। अब संक्रमण कम हो चुका है और सब कुछ खुल गया है। ऐसे में बाबा बर्फानी के भक्तों को भी इस साल अमरनाथ यात्रा होने की उम्मीद बढ़ गई है। उम्मीदों के बीच भक्तों ने यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि अमरनाथ यात्रा की अनुमति इस बार मिलने की उम्मीद है। इसके लिए कई भक्त श्राइन बोर्ड में भी संपर्क कर रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में पिछले दिनों हरियाणा मेवात गैंग द्वारा एसबीआई के एटीएम मशीन को निशाना बनाते हुए प्रदेश के कई एटीएम मशीनों से लाखों रुपए निकालकर फरार हो गए थे, जिसमें हरियाणा मेवात गैंग के 6 सदस्यों को खंडवा पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने देवास की एक नई गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पंकज और उसके साथी एटीएम मशीन में डिवाइस लगाकर मशीन में छेड़छाड़ कर लाखों रुपए निकाल लेते थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र जारी है। बुधवार को बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 15,232 करोड़ रुपए से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया।
मुख्यमंत्री के स्वेच्छा अनुदान के लिए 10 करोड़ रुपए का प्राविधान किया। राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर्मचारियों के अंशदान के लिए 742 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्राविधान हुआ। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 3415 करोड़ रुपए का प्राविधान। टैरिफ अनुदान योजना के लिए 238 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लिए 228 करोड़ रुपए का प्राविधान हुआ। जल जीवन मिशन के लिए 610 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। इंदौर के बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में 3 साल में फैसला आने के बाद उनकी पत्नी आयुषी गुरुवार को हाई कोर्ट पहुंची। आयुषी ने आरोपी पलक, शरद और विनायक की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। याचिका पर संबंधितों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब 23 मार्च को अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से मध्य प्रदेश भाजपा में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव नतीजों पर कहा कि अब देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस दौरान शिवराज ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग ही अंदाज देखने को मिला। सिंधिया ने मिटघटी के दिए बनाने वाला चाक चलाया। उन्होंने जमीन पर बैठकर दिया भी बनाया। सिंधिया गुरुवार को किशनबाग इलाके में 30 बेड के अस्पताल और सड़क का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। रूस यूक्रेन बीच युद्ध छिड़ने से खाद्य तेलों की कीमत बढ़ने के साथ आमजन का बजट भी गड़बड़ाया गया है। मूंगफली के तेल की तुलना में 15 से 20 रुपए कम कीमत वाले सोयाबीन तेल के भाव मूंगफली तेल के बराबर पहुंच गया है। वर्तमान में खेरची दुकान पर दोनों तेल की कीमत 174 रुपए प्रति किलो है। इसका कारण भारत में उत्पादित होने वाले सोयाबीन से देश की कुल मांग का 40 से 50% ही पूरा हो पाता है। वहीं बाकी बचा खाद्य तेल विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। कीमतों में उछाल के पीछे डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने को भी कारण माना जा रहा है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 11 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।